दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे का नामकरण कैसे करें। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। काफ़ी लोग इसको राशि के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नामकरण करना बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ा बहुत पंचांग देखना आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि पंचांग की सहायता से नामकरण कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी सिर्फ एक पंचांग की। तो जैसा मेरे पास एक ऋषिकेश पंचांग अवेलेबल है तो मैं उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपके पास जो भी पंचांग हो, ये सारी डिटेल सेम मिलती हैं हर पंचांग में, तो आपको उस पंचांग से देखना है और इस वीडियो से आप ये पूरा समझ जाएंगे कि उसको कैसे देखना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने एक पेज खोला है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष का पेज है ये हिंदी महीने का नाम होता है भाद्रपद, और कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष होता है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि ये पेज जो है कहाँ से कहाँ तक की डिटेल हमको दिखा रहा है, कब से कब तक की डिटेल। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दिया रहता है कि अंग्रेजी दिनांक 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर यावत सन 2024। मतलब ये जो पेज हमने खोला है ये 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक की डेट को शो कर रहा है। मतलब इस बीच जो 15 दिन है इनकी डेट को शो कर रहा है। अब अगर बच्चा इन्हीं 15 दिनों के बीच में पैदा हुआ है तो उसकी सारी डिटेल आपको इसी पेज में मिलेगी। तो हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक डेट ले लेंगे जिसके माध्यम से हम आपको बता पाएंगे कि जो है नामकरण कैसे किया जाता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी तारीख हो उस तारीख का पेज आप अपने पंचांग में खोल के इसी तरीके से आप उसको देख लीजिएगा। तो हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक डेट ले रहे हैं। मान लीजिए आज 27 अगस्त है तो हम 27 अगस्त की डेट ले ले रहे हैं। मान लीजिए 27 अगस्त को बच्चा पैदा हुआ है रात को 9:05 पर। ठीक है, तो ये 9:05 रात को 27 अगस्त का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। और अब हम बढ़ते हैं 27 अगस्त यानी डेट की तरफ। तो सबसे पहले हम डेट देखेंगे कि डेट कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अंग लिखा है ना अंग्रेजी, और ये जो काले बैकग्राउंड में ये जो नंबर दिए गए हैं 20, 21, 22, 23, ये सब अंग्रेजी तारीख शो कर रहे हैं। तो हमको इससे नहीं, इसमें से हमको 27, क्योंकि हमने लिया है 27 का एग्जाम्पल, तो हम 27 वाले कॉलम को पकड़ेंगे और उसको हम शुरू से लेके लेफ़्ट 27 तारीख से लेके हम लेफ़्ट तरफ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नक्षत्र है। इसमें देखिए दोस्तों, नामकरण करने में सबसे अहम रोल जो आता है, सबसे मेन रोल वो नक्षत्रों का आता है। तो हम 27 वाले कॉलम को पकड़ के जाएंगे बाईं तरफ और देखेंगे कि नक्षत्र कौन सा शो कर रहा है। तो 27 वाले कॉलम में हमको रोहिणी नक्षत्र दिख रहा है। और दोस्तों, ये जो प्रत्येक जो नक्षत्र दिए गए हैं ये सारे नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्र का नाम दिया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ अश्वनी नक्षत्र से शुरू होता है, अश्वनी केतु का नक्षत्र होता है, केतु प्लैनेट का। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्तलेखा, ऐसे ऐसे करके ये जो रेवती नक्षत्र है ना, ये लास्ट नक्षत्र होता है जो कि बुध का नक्षत्र होता है। ठीक है, तो ये नक्षत्र हो गए। और नक्षत्रों के सामने ये जो दिया गया है ना रात करके, नक्षत्रों के सामने जैसे रोहिणी है तो इसके सामने जो रा करके ये टाइमिंग दी गई है 8:23, मतलब ये रात को 8:23 पे ख़त्म हो रहा है। मतलब ये जो भी टाइमिंग दी गई है, जैसे रेवती है 1:17 पे ख़त्म हो रहा है, अश्विनी रात को 11:43 पे ख़त्म हो रहा है, भरणी रात को 10:11 पे ख़त्म हो रहा है। मतलब ये इसकी समाप्ति का टाइम दिया गया है, ना कि स्टार्टिंग का टाइम दिया गया है। तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से नामकरण कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इस लेखा नक्षत्र है, ये 10:41 पे ये ख़त्म हो रहा है, ना कि शुरू हो रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम 27 वाले कॉलम में आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि 27 वाले कॉलम में जो है रोहिणी नक्षत्र शो कर रहा है, लेकिन हमने टाइमिंग जो लिया था वो 9:05 का लिया था। तो रोहिणी नक्षत्र तो ख़त्म हो गई 8:23 पे ही। तो इसका मतलब 9:05, मतलब इसके आधे लगभग पौने घंटे बाद बच्चे का जन्म हुआ है। तो उस समय कौन सा नक्षत्र चलेगा? मृगशिरा नक्षत्र। मतलब जैसे ही नक्षत्र ख़त्म होता है उसका अगला नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है। तो रोहिणी 8:23 पे ख़त्म हुई तो 8:24 से मृगशिरा नक्षत्र स्टार्ट हो गया। और मृगशिरा कब तक चलेगा? 7:54 तक चलेगा।
जैसे ही 7:54 पे मृगशिरा ख़त्म होगा, 7:55 से कौन सा चलेगा, अद्रा। ऐसे करके देखा जाता है इसको, ठीक है। तो अब हमको मेन नामकरण में क्या करना है, ये जो यही मेन है। अगर इसको आप समझ गए तो आप नामकरण बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखिए हमको करना क्या है कि मृगशिरा नक्षत्र हमको मालूम हो गया कि बच्चा जो है रोहिणी तो 8:23 पे ख़त्म हो गया, तो बच्चा रोहिणी में तो पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा बच्चा रात को 9:05 पे पैदा हुआ है और रोहिणी 8:23 पे ख़त्म हो गई थी। मतलब इसका है कि बच्चा मृगशिरा में पैदा हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र में। अब आपको यही देखना है सिर्फ, जो सबसे मेन पार्ट है इसका, कि मृगशिरा नक्षत्र का मान टोटल कितना है, मतलब टोटल कितने घंटे मृगशिरा नक्षत्र चला है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रोहिणी 8:23 पे ख़त्म हुई, तो मतलब मृगशिरा जो है 8:24 पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और मृगशिरा चला कितने बजे ख़त्म हुआ है, 7:54 पे, 7:54 पे। मतलब क्या है, अगर 8:24 से 8:24 टोटल चलता तो ये टोटल 24 घंटे चलता, लेकिन ये 24 घंटे ना चल के ये जो है इधर इधर जो है 7:54 तक चला है। मतलब इधर 6 मिनट ये कम चला है और उधर जो है 8:24, इधर 8:24 से स्टार्ट हुआ है, 7:54 तक चला है। मतलब जो है 8:24 से 8:24 तक चलता तो ये 24 घंटे चलता, तो लेकिन ये 24 मिनट इधर और 6 मिनट इधर, 30 मिनट कम चला है ना। तो मतलब टोटल इसका जो मान आ गया वो आ गया मृगशिरा नक्षत्र का 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट का चला है। अब आप एक चीज़ समझिए कि एक नक्षत्र जो होता है ना, एक नक्षत्र उसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में एक नाम आता है, प्रत्येक चरण में एक नाम आता है। मतलब ये हो गया कि 4 चरण है तो 4 नाम हो गए। अब ये 23 घंटे 30 मिनट चला है, तो इसको हम 24 घंटे आप इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 घंटे इसको आप मान सकते हैं, 24 घंटे मान लीजिए। 24 घंटे में जब हम 4 चरण होते हैं नक्षत्र के, तो 24 घंटे में 4 चरण को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको प्रत्येक चरण का टाइमिंग जानना है कि कितने घंटे एक चरण चलेगा। तो 4 छंग 24, तो 6 घंटे जो है एक चरण चलेगा। 4 चरण थे, 4 चरण हम 24 घंटे में 4 चरण को डिवाइड करें, 6 घंटे एक चरण की टाइमिंग आ गई। अब अगर जो मृगशिरा की स्टार्टिंग की टाइम है 8:24, 8:24 से अगर हम 6 घंटा जोड़ें तो आ रहा है रात के 8 4 12 2, रात को 2:24 आ रहा है। मतलब अगर इसके अंदर बच्चा पैदा हुआ है 8:24 से लेके 2:24 तक अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो पहले चरण में आएगा, क्योंकि हमने पहला 6 घंटा ही जोड़ा है। अगर इसी में बच्चा पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म हुआ है, ठीक है। पहले चरण में ही बच्चे, अगर इसमें नहीं आता उसका टाइमिंग तो फिर हम अगले दूसरे चरण का फिर 6 घंटा जोड़ते, ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते हम 24 घंटा पूरा जोड़ते चारों चरण का। लेकिन वो पहले चरण में ही बच्चा पैदा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र 8:23 पे ख़त्म हुआ है, वो 1 घंटे बाद लगभग 9:05 पे बच्चा पैदा हुआ है, तो हमको 6 घंटे के अंदर ही पैदा हुआ है। इसका मतलब ये प्रथम चरण है मृगशिरा का। तो हमको ये मालूम हो गया कि मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम चरण जो था उसी में बच्चा पैदा हुआ है। और 27 तारीख थी उस दिन। 27 तारीख के सामने अगर आपको राशि देखनी है तो आप राशि देख लीजिए। यहाँ पे वृष राशि शो कर रहा है, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 25 तारीख जो है वृष राशि स्टार्ट हुई थी और 26 को वृष राशि चली, 27 को वृष राशि चली, 28 को मिथुन राशि आ गई। अब मिथुन राशि का अगर आपको टाइमिंग देखना है कितने बजे स्टार्ट हुई है तो भी आप उसको आगे स्लाइड करके देख सकते हैं कि मिथुन राशि का जो टाइमिंग है वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, दिन में 8:08 पे स्टार्ट होगी। इसका मतलब इसके पहले 8:07 तक वृष राशि ही चलेगी, ठीक है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, आपको नक्षत्र और उसका चरण मिल गया है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे पेज की जिसमें उसका नक्षत्र और उसके चारों नाम दिए रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 4 नाम होते हैं। तो जैसे देखिए अश्विनी है तो इसके 4 नाम ये है, चूचे चोला। भरड़ी है तो लीलू ले लो भरड़ी, ये सब है ना। तो हमको मिला था मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र ये देखिए
5वां नक्षत्र है तो मृगशिरा नक्षत्र में हम आ जाएंगे। उसके बाद इसका हम देखेंगे चारों नाम। तो पहला नाम है वे लिखा है, दूसरा नाम है इसका वो, तीसरा नाम है का और चौथा नाम है की। तो इसका जो पहला 2 नाम आता है वो वृष राशि में आ रहा है, और दूसरा बाकी जो 2 नाम है इसका मिथुन राशि में आ रहा है। लेकिन नक्षत्र मृगशिरा ही है। मृगशिरा नक्षत्र का 4 नाम हो गया, वे वो का की। तो बालक का जन्म पहले चरण में हुआ था क्योंकि 9 बजे हुआ था और 8 बजे रोहिणी खत्म हुआ था, तो प्रथम चरण ही आया था। तो वे से आपको नाम पहला अक्षर मालूम हो गया कि वे नाम होगा पहला अक्षर। अब पहला अक्षर अगर वे हो गया तो आप उसको एक अच्छा नाम सजेस्ट कर दीजिए। वे से वेद हो गया, वे से वेदांश हो गया, उसके बाद वे से वेदांत हो गया, या आप गूगल पे एक नाम की डिक्शनरी आती है उसमें आप जाके वे नाम से आप सर्च करके उसको बता दीजिए। और बाकी देखिए मृगशिरा नक्षत्र की डिटेल भी आपको यहाँ शो हो रही है कि मृगशिरा नक्षत्र में जो है राशि कौन सी है, वृष राशि है। उसके बाद वर्ण कौन सा है, वैश्य है। उसके बाद वत्स्य कौन सा है, चतुष्पद है। योनि सर्प है, नकुल है। राशि जो है शुक्र, मतलब राशि के स्वामी, वृष राशि के स्वामी शुक्र हुए। गण जो है देवता हुआ गण, और नाड़ी जो है उसका मध्य हुआ। इतनी सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल गई है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि बच्चा मूल में तो नहीं पैदा हुआ है, तो उसको आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा मैं आपको 2 सेकंड में ये भी बता दे रहा हूँ कि मूल में कैसे बच्चा देखते हैं। देखिए जैसे मृगशिरा में बच्चा पैदा हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चा मूल में नहीं पैदा हुआ है। लेकिन अगर ये जो कुछ नक्षत्र होते हैं अगर इसमें बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें जो है ये मूल के माने जाते हैं कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है। जैसे रेवती, अश्वनी, ठीक है। जैसे मृगशिरा आया था तो ये बच्चा मूल का नहीं है, लेकिन ये रेवती, अश्वनी और अश्लेखा, मघा, और एक नक्षत्र होता है ज्येष्ठा और एक नक्षत्र होता है मूल। मतलब ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्वनी, अश्लेखा और मघा, ये 6 नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो मूल का माना जाता है। उसके बाद उसकी जो है उसके लिए एक पाठ कराया जाता है, मूल शांति विधि कराई जाती है। तो फिर उसका मूल शांति कराई जाती है और जो है फिर जाके ये दोष खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आप बच्चे का नामकरण समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर किसी आपके खास टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप सजेस्ट करें। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।